अरे अरे दीदी, यही तो आनंद है गर्मी के। तो हमने कर लो, आप भी लो। तू मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। तो भाई साहब को छोड़ने के बाद अब हम निकले हैं बाइक की सर्विस के लिए। तो जी वेलकम है जी पहले एपिसोड में। सही टाइम पे गाड़ी दे देंगे तो सही टाइम पे मिल जाएगी। अरे अरे दीदी, बारिश होने की वजह से मौसम ठंडा हो गया है, ये सही है। साइड मिरर तो ट्रक वालों जैसा हो गया है, शक्ल देखने के लिए परफेक्ट है। क्या प्लेसिंग है। लो जी आ गए रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर। सर्विस कंप्लीट हो गई है। ट्राइपॉड हमने ख़रीद लिया है, बाइक सर्विस हो चुकी है। कुछ पार्ट्स बाकी हैं जो कि जयपुर में लगवा लेंगे। यहाँ टाइम भी ज़्यादा लग रहा था और पैसे भी। प्लान तो ये था कि बाइक की सर्विस करवाने के नेक्स्ट डे आराम से निकलेंगे, लेकिन रात को करीब 8 बजे अचानक दिमाग में एडवेंचर का कीड़ा जाग गया। बस फिर क्या था, पैकिंग मिशन शुरू। एक बैग खुलता तो 2 और निकल आते। देखते ही देखते रात की 2 बज गई। बाइक भी रेडी, हम भी रेडी, और नींद ने हमसे ऑफिशियली रिश्ता तोड़ लिया। अब बस इंतजार था सुबह की पहली किरण का, क्योंकि उसके साथ ही शुरू होने वाली थी ये राइड। रिले लग गया है इसमें, लाइट चालू हो गई है। और यहाँ पे हमने लगा दिया है क्लैंप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द न्यू सीरीज़ ऑफ राजस्थान टू स्पीति। गर्मा गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश की ओर। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम निकले हैं उदयपुर से। मौसम में थोड़ी ठंडक है अभी तो आज फर्स्ट डे ऑफ स्पीति राइड। सुबह सुबह का टाइम कितना अच्छा होता है। हालांकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग गाय। तो इस ट्रिप में हमारा साथ देंगे हमारे छोटे भाई, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं और यहीं प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उदयपुर में। तो भाई खड़ा खड़ा गिर रहा है। आज मौसम तो सही लग रहा है। हालांकि सूरज देवता ऊपर आ चुके हैं और कितनी देर हमें राइड करने देते हैं ये देखने वाली बात है। अरे सुबह सुबह पनवेल। ये हम हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, और अभी हम रुके हैं
समवेयर बिटवीन नाथद्वारा हाईवे। अभी यहाँ से नाश्ता करके पोहे वोहे खा के और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जी नाश्ता करने के बाद यात्री अपने सफ़र पे दोबारा निकल गए। लास्ट टाइम हम बाइक ट्रिप पे महाराष्ट्र गए थे। इट वॉज अ मानसून राइड, ऑल्दो वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इट, बट इट वॉज फन। इससे पहले कभी पहाड़ों में जाना नहीं हुआ। हालांकि मनाली शिमला तो फैमिली के साथ बहुत बार गए हैं, बट स्पीति इज बिट एडवेंचर। लेट्स सी वहाँ के पहाड़ कैसे हैं, यहाँ से कितने अच्छे हैं। रोड ट्रिप्स अलग ही होती हैं, आप एक अलग डायमेंशन में आ जाते हो। खुली सड़क, टेंशन से दूर, न्यू फेसेस, न्यू पीपल, लॉट्स ऑफ कन्वर्सेशंस। बाइक का सबसे अच्छा सिस्टम मुझे ये लगता है कि इसमें टोल नहीं देना पड़ता। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं देना पड़ रहा है। सुबह सुबह गौ माता के दर्शन हो गए। गाड़ी का भार ज़्यादा हो गया है इसलिए आवाज़ आ रही है नीचे, गाड़ी दब रही है। तो वी आर एंटरिंग इन नाथद्वारा। स्टोरी ये है कि 17th सेंचुरी में जब श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से लाया जा रहा था, तो इस टाउन से गुजरते वक्त उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। लोगों ने इसे डिवाइन सिग्नल माना और यहीं उनकी हवेली बनाई गई और इसके बाद इस जगह का नाम नाथद्वारा रखा गया। सो इफ़ यू आर कमिंग टू उदयपुर और राजस्थान तो नाथद्वारा ज़रूर विजिट करें। फन फैक्ट इज, नाथद्वारा में मंदिर और पिछवाई की पेंटिंग्स तो फेमस है ही, पर यहाँ बंजी जंपिंग भी होती है। चाहो तो गूगल कर लो। 35 कर देते हैं, थोड़ा आगे ले। तो अभी रुके हैं पेट्रोल पंप पे। गाड़ी का टायर पंचर था, पर मैंने एक होशियारी और कर दी, उसमें जो कील लगी थी वो निकाल दी। कैसे कर लेता हूँ मैं ये। अब यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं, देखते हैं आगे जाके। टायर खुलने की जरूरत थोड़ी है। तो जी पंचर बनवा लिया है। किस्मत अच्छी थी कि टायर फ्लैट नहीं हुआ। और ये हम आ गए हाईवे पे दोबारा से। लोग घूमने जाते हैं मालदीव्स और बाली, हम जा रहे हैं हमारी कमर और पेशेंस का टेस्ट लेने स्पीति। सिग्मा मेल प्रायोरिटीज़ क्या लिखा है, तुम किसी और से इश्क कर लो, हमें अमीर होने में ज़रा वक्त लगेगा। वाह, आजकल लोगों ने लिखना बंद कर दिया है। बहुत कम ट्रक्स पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। पहले तो क्या कोट्स आते थे। उस बाइक वाले को देखा, हमारी बाइक 80 पे चल रही है, वो बाइक होगी स्टैंडर्ड या इलेक्ट्रा, और दो बंदे बिना हेलमेट के उसको भगा रहे हैं। पर क्यों, क्या ज़रूरत है? आराम से चलो। हमको ही देख रहा है पीछे, अपना ही इंतजार था ना उसको। वो सोच रहा था कि ये हमसे रेस करेंगे। लंबी दूरी के घोड़े रेस नहीं करते बाबू मोशा है। Time for a short break.
अरे मेरी सीट कहाँ ले जा रहा है? ये हमारे भाई साहब सो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गन्ने का रस एक एक और मंगाया है। एक से तो क्या होगा, यही तो आनंद है गर्मी के। वाहन का संचालन हमारे भाई साहब द्वारा किया जा रहा है। रोड तो इतनी सीधी लग रही है कि क्रूज कंट्रोल होता तो मैं चाय बना लेता। राजस्थान की गर्मी में जयपुर के लिए निकले हैं। फर्स्ट 500 किलोमीटर्स तो अभी एक्साइटमेंट चल रही है। कल सुबह पता चलेगा और एक्साइटमेंट और कमर दोनों का रिव्यू लेंगे। बाइक का पेट तो भर गया है, हमारा पेट भरना बाकी है। कहीं जाके रुकना पड़ेगा ताकि अपनी भी पेट पूजा हो सके। हिमालयन को लग रहा होगा इजी रोड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिन बाद पता चलेगा कि हमारी कमर और हिमालयन के सस्पेंशन कैसे हैं। तो जी पेट फुल हो चुका है और बाइक का फ्यूल चेक है। अगर सब सही रहा तो नेक्स्ट शॉट मिलेगा पिंक सिटी के अजमेरी गेट का। सो हेलमेट्स टाइट रखो, राइड एंजॉय करो। जयपुर ये वी कम। हेलो फ्रॉम द जयपुर अजमेरी गेट। फ़िलहाल जयपुर पहुंच गए हैं। बाइक के चैन सेट ने कहा कि मैं पहाड़ों में बिना चैन के नहीं जाऊंगी, तो हमने कहा लो आप भी लो। सस्पेंशन रबर बटन बदलने के लिए 3 घंटे हो गए। फाइनली अब कंप्लीट हुआ है। और यही हो गया एक बड़ा ब्लंडर। जयपुर की नाइट राइड, होटल चेक इन और काफ़ी सारी फुटेज मेरी ही गलती से डिलीट हो गई। इस असुविधा के लिए खेद है, एडिटर खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, असली एडवेंचर तो अब शुरू होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि हम जयपुर से चंडीगढ़ के लिए निकलते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हरियाणा के आसन में हमें रात गुजारनी पड़ी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जगह हमारे ओरिजिनल रूट में कभी नहीं थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, वो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल देन, राइड सेफ एंड कीप चेजिंग माइल्स।